Hello everyone. Today we are going to start our first chapter of class 7 honeycomb book. The name of the lesson is 3 questions. So let's begin from the before you read section. A king has 3 questions. एक राजा के पास 3 प्रश्न थे and he is seeking answer to them. What do you mean by seeking? Seeking means searching. और वह उन प्रश्नों के आंसर को सर्च कर रहे थे, खोज रहे थे. What are the questions? वो प्रश्न क्या थे? Does the king get what he wants? क्या राजा को वो चीज़ें मिल गई जो वो चाहते थे? So let's begin from the first part. The thought came to a certain king. एक विचार एक राजा के माइंड में आया that he would never fail, कि वो कभी भी फेल नहीं होंगे if he knew 3 things, अगर उन्हें 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए. These 3 things were, ये तीनों चीज़ें क्या थीं? What is the right time to begin something? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या होता है? Which people should he listen to? उनको किन लोगों की बात सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? So the first question is, what is the right time to begin something? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या होता है? Second question is कि उन्हें किन लोगों की बात सुननी चाहिए? And the third question is, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्क कौन सा है? The king therefore sent messengers throughout the kingdom. इसलिए राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में देवदूतों को भेजा. Promising a large sum of money to anyone, किसी को भी बहुत सारा धन देने के लिए वादा किया. Who would answer these 3 questions, जो इन तीनों प्रश्नों का आंसर देगा. Many wise men came to the king. बहुत बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए. But they all answered his question differently. लेकिन उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दिया, differently. In reply to the first question, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया? Some said the king must prepare a timetable. कुछ लोगों ने बोला कि राजा को दिनचर्या टाइम टेबल बनानी चाहिए and then follow it strictly, और उसे बहुत ही कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything at his proper time. उन्होंने बोला कि केवल यही तरीका है जिस वजह से वो प्रत्येक कार्य को अपने सही समय पर कर पाएंगे. Say that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने ये बोला कि पहले से ही एडवांस में ही कोई चीज़ का डिसीजन कर देना, कुछ चीज़ का निर्णय ले लेना कि कौन सा सही समय है क्या करने के लिए, यह असंभव है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. राजा ने वो सारी चीज़ें नोटिस की जो कुछ चल रही थी. अवॉइड फुलिश प्लेजर, बेवकूफ़ी पूर्वक जो खुशियाँ थी उसको छोड़ करके. ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, उस समय जो उनको सही लगा उन्होंने वही किया. येट अदर सेड द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. जबकि कुछ और लोगों ने बोला कि राजा को बुद्धिमान लोगों की काउंसिल चाहिए. काउंसिल मीन्स होता है सभा. ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस, लोगों की ग्रुप जो लोगों को सलाह देती है, किसी भी व्यक्ति को सलाह देते हैं उसे काउंसिल बोलते हैं. तो बुद्धिमान लोगों की सभा होनी चाहिए राजा के पास. हु वुड आंसर हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उनकी हेल्प करेंगे किसी भी काम को सही समय पर करने में. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. क्यों? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति यह निर्णय ही नहीं ले सकता कि कब किसी काम को सही समय पर करना है. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरे की मदद लिए. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए सही समय वो डिसाइड ही नहीं कर सकता. बट देन अदर सेड, लेकिन तब कुछ दूसरों लोगों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीज़ें सभा के डिसीजन पर, निर्णय पर निर्भर नहीं करेंगी. हम डिसीजन लेकर के, सभा का डिसीजन लेके कोई काम नहीं कर पाएंगे. बहुत सारे ऐसे वर्क हैं. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. कुछ और लोगों ने बोला कि अगर किसी भी काम को सही समय पर करना है तो हमें भविष्य में देखना पड़ेगा. देख सकता है. Who can see into the future? Magician, जादूगर. The king therefore would have to go to the magician. इसलिए राजा को अब जादूगर के पास जाना होगा. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. तो सेकंड क्वेश्चन था कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन से हैं, तो उसका आंसर मिला कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि उनके काउंसलर्स, यानी जो मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो सभा के लोग हैं, वो ज़रूरी हैं. अदर सेड, कुछ ने बोला प्रीस्ट, पुजारी ज़रूरी हैं. ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर, चिकित्सक को चूज किया. एंड अदर सेड दैट द हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने बोला कि सिपाही सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस. थर्ड क्वेश्चन था सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, तो कुछ लोगों ने बोला साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है. कुछ लोगों ने बोला लड़ाई करना, युद्ध करना सबसे इंपॉर्टेंट है. और कुछ लोगों ने बोला कि धार्मिक पूजा पाठ, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, वर्शिप मीन्स पूजा करना, तो रिलीजियस पूजा पाठ ज़्यादा जरूरी है.
एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, तो राजा के सभी प्रश्नों के आंसर बहुत डिफरेंट थे, बहुत अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा इससे संतुष्ट ही नहीं हुए। एंड गिव नो रिवार्ड, और किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसके अलावा उन्होंने सोचा कि वो किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह लेंगे, जो बुद्धिमान सन्यासी हैं। हर्मिट मीन सन्यासी, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाते हैं। तो हर्मिट ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, सादा जीवन जीते हैं, उन्हें हर्मिट बोला जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, तो जो हर्मिट थे वो ऊँट में रहते थे, जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको छोड़ के वो कभी नहीं जाते थे। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से भी नहीं मिलते थे, सिर्फ साधारण लोगों से मिलते थे। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, तो इसलिए राजा को सामान्य कपड़े पहनने पड़े। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, तो राजा को सन्यासी से मिलने के लिए सामान्य कपड़े पहनने पड़े। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट्स द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, तो सन्यासी के घर पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़ों को छोड़ दिया विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षकों के साथ। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले सन्यासी से मिलने चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट्स, जैसे ही राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, तो क्या देखा कि जो राजा है उन्होंने देखा कि सन्यासी जो है वो अपनी झोपड़ी के सामने, हट के सामने डिगिंग कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। ही ग्रीटेड द किंग, तो सन्यासी ने राजा को नमस्कार किया। एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, और लगातार डिगिंग करना, अपनी खुदाई करना चालू रखे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड बीइंग, तो जो हर्मिट थे वो बहुत बूढ़े थे, कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्क, और जैसे ही वो काम करते थे, ही ब्रीथेड हैविली, बहुत लंबी लंबी सांसें लेते थे। जैसे ओल्ड लोग होते तो वो लोग अगर ज़्यादा वर्क कर देते तो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं, सेम उसी तरीके से। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड, तो राजा जो है वो हर्मिट के पास गया और जाके बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मेरे 3 प्रश्नों का आंसर लेने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही चीज़ को सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अफेयर्स मीन्स होता है थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो गड्ढा खोदना जारी रखे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो राजा ने बोला कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग एंड वर्क इन योर प्लेस, तो उन्होंने बोला मुझे आप अपना फावड़ा दे दीजिए, या आप कह सकते हो कि जिससे कुदाल भी कह सकते हैं, जिससे हम लोग खुदाई करते हैं। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपकी जगह काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, सन्यासी ने थैंक्स बोला, शुक्रिया अदा किया। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना फावड़ा उनको दे करके। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, इसके बाद वो ज़मीन पर बैठ गए। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये सन्यासी हैं, ये इनकी हट है, ये लिए हुए इसको स्पेड बोलते हैं, ये किंग हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 बेड्स यानी 2 गड्ढों को खोद लिया। बेड्स बोलते हैं स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, छोटे छोटे जो गड्ढे बनते हैं जिसमें पौधे उगाए जाते हैं, तो उसे बेड्स बोलते हैं। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो 2 बेड्स खोदने के बाद वो रुक गए और इसके बाद अपने प्रश्न को दोबारा से रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, केवल वो खड़े रहे। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, तो उस फावड़े के लिए अपना हाथ फैलाए हुए और उन्होंने कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम करिए, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कॉन्टिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने अपना फावड़ा नहीं दिया और लगातार खुदाई करते रहे। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सूरज है वो पेड़ के पीछे छिपा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, लास्ट में राजा ने जमीन पर वो स्पेड को, फावड़े को रख ही दिया। एंड सेड, और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति। आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास आया हूँ अपने प्रश्नों का आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे उत्तर नहीं देंगे, टेल मी सो, मुझे ऐसा बता दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, सन्यासी ने बोला, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब हम देखेंगे कि स्टोरी में कौन दौड़ता हुआ आ रहा है, ये हमारे सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कंप्रीहेंशन चेक दिया गया है। सेकेंड पार्ट हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द डेली वीडियोज़।